जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है। औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया कि अगर एक से ज्यादा शादी करेगी औरत तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। ना बाबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के नहीं भाग रहा, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है, शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल डबल पलंग दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बार और बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जरा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहां से आ रही है कहां जा रही है मां को कोई मतलब नहीं, मां बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, और दुआ करता हूं अल्लाह हमारी मां और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको, सुनने का। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम, गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेंट थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है, उसके शौहर ने कंप्लेंट कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, मुसलमान होकर के शादी के मौके से डीजे का डांस करा रहा है, डीजे ला रहा है, डीजे पर डांस हो रहा है। एक लड़की उसमें मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ बदतमीज औरत,
तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के डांस करती है और मालूम कर रही है कि किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तू मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता। लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी, वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है, ये दीवाना है या मैं दीवाना हूं, या मैं ख्वाब देख रहा हूं, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो के पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा, मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हजरत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, माफ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ कर दिया, अगर मैं माफ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूं, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, जरा ध्यान रखिएगा। कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने खजाने गैब से चलाए, उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर, सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है?
कहा कि जब हमारे नबी वहां सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा, ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते हैं। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते हैं। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते हैं। 3 वक्त में नबी याद आते हैं। अब उससे बढ़ करके मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। तुर्की में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम आता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो मेंबर पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, और पगड़ी रखी हुई होती है, लंबा कुर्ता रखा हुआ होता है। अब वो जो इमाम आता है वो सफाचट होता है, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, बिल्कुल सफाचट है। जब वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो कोट पतलून पर जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी डालता है, वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है उसको लगाता है। अब ये डुप्लीकेट इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुक्तदी की नमाज का क्या हाल होगा। नबी की सुन्नत का तमाशा हम करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आबरू का तमाशा कर देगा।